को, नक्षत्र को, लेकिन उनका जो सूक्ष्म भाव है हम पर, अगर हम उनको जानते हैं और स्वीकार करते हैं तो हमारा बंधन बनता है उन्हीं उनसे, नहीं तो लोगों से बन जाएगी। अगर चंद्रमा को नहीं जानते हो तो आप चंद्रा नाम की एक आदमी को जानोगे जो नहीं रहेगा और किस किस दिन के बाद, लेकिन आपका चंद्रमा के साथ पूरे जीवन भर, अगले जीवन भर उसके साथ संबंध रहता है। सूरज के साथ नाता बनाओ जो शाश्वत है। इसीलिए जैसे बड़े बड़े लोग हर एक दिन को जानते थे, आज द्वितीया है, आज तृतीया है, आज चतुर्थी है चंद्रमा की, ताकि पहचान सूक्ष्म यानी शाश्वत भाव से हो। नहीं तो हम लोगों की नाम याद रख लेंगे, क्या है, याद तो रह जाएगा। ओमकार नाद में आज झंकार करके पूरा विश्व ब्रह्मांड को हमारे मंगलमय कामना की शुभकामना देते हैं। कोई भी ओमकार व्यर्थ नहीं जाता है, वो बाण की तरह होता है। ओम। योग मुद्रा करते हैं। ये शांत भाव में आप सबका स्वागत है। अपने जीवन में, अपने वाक्य में ग्रह नक्षत्र की बात कीजिए। ग्रह नक्षत्र से आप अपना संबंध बढ़ाइए। देखोगे कि अपनी जो जो वाक्य होते हैं यानी आपके कथोपकथन होते हैं, उसमें नयापन आ जाता है। आपका मन ये संसार से थोड़ा बहुत विस्तृत हो जाता है, क्योंकि हम ग्रह नक्षत्र की बात करते हैं, संबंध बनाते हैं, हम भी ग्रह नक्षत्र जैसे बन जाते हैं। जिसके साथ आप संबंध बनाओगे वैसे बन जाओगे। वैशाली जी आगे पढ़ें। हाँ अर्पिता जी, नमस्ते। चल। नमस्ते आंटी। नमस्ते सभी योगियों को। हम लोग गीता का 18वां अध्याय पढ़ रहे हैं, मोक्ष संन्यास योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 15 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 15 भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच शरीरवाङ् मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः शरीरवाङ् मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है, उसके ये पांचों कारण है। हरिओम।
गाड़ी की बात होती थी। कल हम गाड़ी की जैसा अपने शरीर को मानते थे, जस्ट लाइक एन ऑटोमोबाइल। तो आप गाड़ी में बैठते हो, गाड़ी को कैसे कौन व्यवहार करता है? कोई उसमें जाकर पढ़ाई के लिए जाता है, कोई उसमें जाकर चोरी मर्डर करता है, कोई उसमें जाकर पेशेंट को धारण करके एम्बुलेंस जैसा व्यवहार करता है। ऐसे लाखों उपाय से गाड़ी व्यवहार होता है। तो जब आप धर्म के लिए अपने ये शरीर को व्यवहार करोगे, तभी जाकर ये धर्म क्षेत्र बनेगी। व्यवहार से शरीर का जो मौलिक स्थिति आप पहचान पाओगे कि ये शरीर आपको कब तक साथ देगी, जब तक आप उसे धर्म क्षेत्र बना के रखो। अधर्म में भी वो आपके साथ देगी, कोई बात नहीं, लेकिन पूरा शरीर का उसका जो सूक्ष्म शक्ति है, आप उसे कभी नहीं पहचान पाओगे जब तक शरीर धर्म क्षेत्र ना बने। आपकी जो न खत्म होने वाली शक्ति, वो सिर्फ और सिर्फ ये शरीर को मिलता है जब शरीर धर्म करता है। जब शरीर धर्म क्षेत्र बनता है और सबसे आपकी जो इंप्रेशन है, सूक्ष्म विचार है, जो भी आपकी अनुभूति है, ये सब मन पर स्टैंपिंग होती है और मन के स्टैंपिंग के हिसाब से फिर शरीर चलता है। देखिए, ये ज्ञान जिसके पास होता है, अपने शरीर को वो व्यर्थ खर्च नहीं करता। वो एक अपने जैसे जो बड़े बड़े गाड़ी रखते हैं, रोल्स रॉयस रखते हैं, बड़े बड़े गाड़ी रखते हैं, थोड़ी वो ट्रैफिक की तरफ जाते हैं। तो ये शरीर को कैसे आप व्यवहार करते हो और व्यवहार के समय उसका जो इंप्रेशन मन पर कैसा पड़ता है, मन पर पड़ने से फिर वो शरीर वाक्य और मन वाक्य और आपकी स्वभाव पर पड़ता है, उससे चलती है पूरा आपका जीवन। तो क्यों ना इस शरीर को समझे हम। ये शरीर होता क्या है? ये आकार, ये नाक नक्शे की बात नहीं है, ये मनुष्य शरीर की बात होती है। आप जानते होंगे एज ए साइंटिस्ट, एज ए शरीर तत्व विज्ञानी, एज ए फिजियोलॉजिस्ट, हमारे पूरा जीवन में शरीर 4% भी यूज नहीं हुआ। आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड देखा है, वही शरीर इतने इतने जोर से दौड़ सकता है, वही शरीर इतना छलांग ले सकता है, वही शरीर ब्लेड वेड सब खा सकता है। आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड देखा है। तो शरीर क्या कुछ कर सकता है। ये तो जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दायर किया, वो शरीर के माध्यम से किया है। तो ये जो शरीर है, वो शक्ति का पूंजी है। जब तक आप धर्म नहीं करोगे, धर्म मतलब परफेक्शन इन कर्म। व्हाट इज धर्म? परफेक्शन इन कर्म। जब तक आप नहीं करोगे, आप वो पूंजी को कभी महसूस नहीं कर पाओगे। वो जो ना खत्म होने वाली शक्तियों को आप नहीं अनुभव कर पाओगे। तो आज का जो श्लोक है, आप कैसे व्यवहार करते हो अपने शरीर को, उसी से आपको अनुभूति मिलती है और उस अनुभूति से मन बनता है, उस मन से फिर शरीर चलता। तो इट इज अ साइकिल। क्या इतना चलेगा? विल दिस डू? विल दिस हाँ डू? मामा चलेगा। हम्म, किसी को चलेगा। कुछ कहना है? पूछो।
स्वागता कुछ बोलोगे? हरिओम अर्पिता, हरिओम आंटी। नहीं, ऐसे तो कुछ बोलने के लिए है नहीं, बस यही शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। और जैसा हमारा मन, धीरे धीरे शरीर हमारा वही बनता जाता है, क्योंकि हम मन को कहाँ रखते हैं उसके ऊपर स्थूल रूप में शरीर वैसा है वैसा धीरे धीरे ग्रहण करने लगता है। यही समझ में आता है। आप देखोगे संसार में ये शरीर आपको वही दिखाएगा जो आपका मन चाहता है। बी केयरफुल अबाउट। एक बार आपने किसी से सुन लिया, किसी से ख्वाब में देख लिया, एक मन बना लिया, तो ये मन आपको वो सब दिखाएगा, सब करवाएगा जो आपके मन में है। तो मन एक ऐसी जगह है जिसमें पहला सूक्ष्म कर्म अपना बीज बोता है। शरीर सिर्फ उसको एक आकार देता है, लेकिन कर्म तो मन से बनता जी दीदी। हरिओम दीदी। है। हाँ, दीदी, ये जो दोनों बोल। श्लोक है ना, बेसिकली जो हम में ये भाव पैदा होता है कि हम करते हैं, अहम अहम वृत्ति जो पैदा होती है ना, आत्मा के शरीर धारण करने से जो अहम वृत्ति पैदा होती है, जिससे कि ये पता चलता है कि हम कर्म करते हैं, ये भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है। ये उससे पीछे लेके जाते हैं ये वाले दोनों श्लोक जो हमने कल पढ़ा था और जो हमने आज पढ़ा है, कि ये जो अहम वृत्ति है ना, ये बेसिकली ये आत्मा जो शरीर धारण करके आया है और उसके अंदर अहम वृत्ति पैदा होती है, उसके अंदर विभिन्न इंद्रियों से सारे काम होते हैं, लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा समझती है कि मैं कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे दीदी ये दो श्लोक में ना, जब पूरी गीता में मुझको ऐसा लगता है कि भगवान सिर्फ कर्तापना पे कि तुम कर रहे हो, लेकिन ये तुमसे हो रहा है, तुम एक जस्ट इंस्ट्रूमेंट मात्र हो। तो उसके ऊपर जो प्रकाश डाला है ना उन्होंने, मतलब अलग 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 डायमेंशन, अलग अलग तरीके से, तो उसी को ही एक और रूप में वो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम देखो कि जो आत्मा है ये शरीर धारण करके आया है, इसके अंदर शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं, अहम वृत्ति है और कर्म इंद्रियां हैं, और इनके वजह से ये सारा का सारा अपने आप चलता रहता है। तो और इसके अंदर जो अहम वृत्ति पैदा होती है उसे लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन तू ध्यान से देख, ये तू नहीं कर रहा है, ये प्रकृति में सब कुछ अपने आप होता रहता है। तो दीदी, हम लोग ना जब प्रभा आंटी के साथ बैठते हैं तो एक श्लोक हम बहुत बोलते हैं, एक दो श्लोक एक्चुअली हम बहुत बोलते हैं, उसमें से एक श्लोक ये है कि प्रकृति क्रियामाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहमिति मन्यते। कि प्रकृति गुणों गुणों में बर्तन करता रहता है। ये सब प्रकृति, ये शरीर मन बुद्धि सब प्रकृति का पार्ट है। ये प्रकृति अपने आप में एक ऑटोमेटेड मशीन की तरह काम करता रहता है, लेकिन इसके अंदर अहम वृत्ति के कारण अहंकार विमूढ़ आत्मा को ये लगने लगता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ। तो इस तरीके से, मतलब जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तू भी लग रहा है कि तुझे कि तू कर्म कर रहा है, तू युद्ध कर रहा है, लेकिन एक्चुअली तू नहीं कर रहा है, गुणों गुणों में प्रकृति अपने आप तुझसे करा रही है, तो इसमें खुद को कर्ता मत मान। तो ये वाले श्लोक में दीदी यही पता चलता है। और जो आप बोल रहे हो ना अभी कि हमारे ऊपर कुछ भी मन पे जो भी इम्प्रेशन पड़ता है ना, उसकी वजह से हम काम करने लगते हैं सारा का सारा। एक्चुअली दीदी, हम जब प्रभा आंटी के पास बैठते हैं ना, तो हम सिर्फ और सिर्फ इस मन के ऊपर ही टोटल फोकस करके काम करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारा मन हमको मशीन की तरह यूज करके इस शरीर को काम कराने में प्रवृत्त करता है, किसी भी तरह के कार्य में प्रवृत्त करता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, कुछ भी। तो प्रभा आंटी बार बार हमको इस मन के बियॉन्ड लेके जाके हमको वहाँ दिखाते हैं कि देखो ये तुम्हारा मन कर रहा है, तुम इसके गुलाम मत बनो, तुम पहले इसके ऊपर चढ़ जाओ और तब तुम देखो कि इसके बियॉन्ड माइंड कैसे चलता है। तो वो दीदी हमको ना ये करते करते ना प्रैक्टिस हमको समझ में आया सारा का सारा कि कैसे आत्मा मन बुद्धि शरीर धारण करके अहम वृत्ति को पैदा करके ये अहम वृत्ति अपने आप जाल बुनती है और उसके अंदर हम सब काम करते हैं और हमें लगता है कि हम काम कर रहे हैं। ये कर्ता का भाव हम में पैदा होता है
और वो ज़रूरी भी है और वो प्रकृति है, वो प्रकृति का चलने का ढंग है कि हम में कर्ता का भाव पैदा होता है। तो ये दीदी समझ में आया कि कैसे हम कर्ता नहीं है यहाँ पर ना बार-बार। एक बार तो समझ में आ जाता है कि चाहते ना चाहते हुए हम प्रकृति के कारण प्रवृत्ति बनाते हैं। प्रवृत्ति के माध्यम से प्रकृति को चलाने की कोशिश करते हैं। ये जो प्रकृति को हम चलाने की कोशिश करते हैं अपने प्रवृत्ति के कारण, इससे हमारी अज्ञान पता चलता है। कैसे? जी दीदी। आपने अभी देखा होगा हमारा ये भारत वर्ष की महिमा कितने सालों से, हमारा सभ्यता कितने सालों से चल रही है। ये जो सभ्यता प्रकृति के पुजारी है। तो जब प्रकृति को नियंत्रण करने के लिए ये 200 साल ये बाहरी हमारे जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के कारण, आप देखो जितने सारे ये 10,000 साल में जितना पानी का स्वच्छता, जितना ये सब खत्म हो रहा है, क्योंकि हम ये प्रकृति को वश में करना चाहते हैं, जो मुमकिन ही नहीं। We have spoiled our beautiful planet within this 200 years only. ये 200 साल में हमने क्या किया है? सिर्फ प्रकृति को अपने मुट्ठी में लाने के लिए, प्रकृति को अपने हिसाब से चलाने के लिए। देखो आज की नए रोग जितने सब निकल रहे हैं। if we talk about diabetes mellitus, तो डायबिटीज की जो नया बीमारी है वो नहीं था, इतना नहीं था, किसी किसी को होता था, बहुत कम लोगों को होता था, क्योंकि हमारे भारत में ये जो मनुष्य बना है, जहां से पैदा हुआ है, वो हंगरी जीन से पैदा हुआ है। वी हैव अ हंगरी जीन, मतलब जितना आप क्षुधार्त, मतलब आपको खाना नहीं मिलेगा, उतना आप स्वास्थ्य में रहोगे। ये प्रकृति का नियम है। भूख ही सबसे बड़ा स्वास्थ्य को निर्धारण करने वाली शक्ति। ये भारत का सोच है। तो आप देखो हमारे महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने अपना जीवन भूख से जुड़ा था। इतने खाते थे ताकि भूख लगे। अभी भूख जो प्रकृति के एक नियम है, उसको खत्म करने के लिए हमने अपना खाने पीने की आदत ही बदल दी। रेफ्रिजरेटर से लेकर बिना फ्रेश खाना, मतलब कभी भी कुछ भी हम खा सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं। हमने क्या किया है अपने शरीर के साथ? हर चीज में हमने मनमानी की है। इतना गीता पढ़ रहे हैं, इतना जान रहे हैं, लेकिन प्रकृति को पहचानने के लिए, उसकी सूक्ष्मता को जानने के लिए हमने कभी अपना सोच विस्तृत नहीं किया। हर समय उसे रिलीजन में,
हर समय उसको स्पिरिचुअलिटी में इसमें डालकर अपने एक अहंकार बना दिया। ना शरीर का अर्थ समझते हैं हम, ना जीवात्मा समझते हैं, ना प्राण समझते हैं, ना बस एक इन द नेम ऑफ आध्यात्मिकता, इन द नेम ऑफ रिलीजियसनेस वी हैव क्रिएटेड अ त्रिशंकु की अवस्था बन गई है। ना हम आगे जा पा रहे हैं, ना नीचे देखने की कोशिश करते हैं। तो प्रकृति को महसूस करने के लिए बिल्कुल जीना पड़ता है। जी दीदी। आज जो हमारे इतने सारे रोग है, ये केवल और केवल अपने शरीर को धारण ना करने की वजह से, हम धारण नहीं कर पा रहे हैं। जी दीदी, हम एक अलगाव क्रिएट करके रखते हैं प्रकृति के साथ दीदी, और ये जब तक हम प्रकृति के साथ प्रकृति के अंदर प्रकृति बन के उसके विपरीत काम ना करके उसके साथ हम चलते हैं ना, तो हम स्वस्थ, सुंदर, जो भी आप बोल रहे हो ना कि चंद्रमा को देखने से आप चंद्रमा के साथ एसोसिएट हो जाते हो, तो प्रकृति के साथ प्रकृति बन जाते हो आप। मतलब जैसे कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, एक ना फ्रेज़ होती है कि आप किसके साथ क्या ही बन जाओ, मतलब कंबल के साथ कंबल बन जाओ, ऐसे करके ना कुछ एक फ्रेज़ होता है हिंदी में ना। तो ऐसे ही ना आप चंद्रमा के साथ आप चंद्रमा बन जाओ। चंद्रमा अलग है और मैं अलग हूँ करके जब हम प्रकृति के विपरीत चलने लग जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है ऐसे। तो लेकिन हम जब प्रकृति के विपरीत तो छोड़िए, प्रकृति को हम कभी महसूस नहीं कर पाते। महसूस नहीं कर पाते हैं, उस सूक्ष्मता जो ये प्रकृति के अंदर विद्यमान है दीदी। बोलिए, आप बोलिए। प्रकृति से फिजिक्स पैदा हुआ है। मतलब प्रकृति कितनी मैथमेटिक्स में चलती है कि उसको लेकर आप गति बढ़ा सकते हो, उड़ सकते हो। प्रकृति की लॉ इतनी स्थित है। हम सोचते हैं कि प्रकृति बहुत बदलता है, वो बदलाव में उसके अंदर इतनी स्थिरता है कि इसको लेकर मनुष्य एक इतनी बड़ी सोच, जिसे हम फिजिक्स कहते हैं, उसको बनाया है बाय ओनली ऑब्जर्विंग प्रकृति। जी, जी दीदी। तो जो फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, जो बायोलॉजी देखते हैं, जो जीव धारण करने, जो जीवन को देखते हैं, ये सही ढंग से देखना ही स्पिरिचुअलिटी, दीदी। और बिना उसे अनुभव किए इसको मान लेना ही रिलीजियसनेस है। जो अनुभव करते हैं वो आध्यात्मिक होते हैं, नहीं तो आप अनुभव नहीं कर पाओगे। जब भी आपने देखा होगा, अभी क्या होगा, अभी जो विंड होता है, जो पवन होता है, वो अभी दक्षिण मुखा होगा। अभी आज से आप बाहर जाकर देखिए, रेत को ऐसे करके देखिए कहाँ जाती है, और एक बार आप ये सब महसूस करने लगोगे ना, ये घर गृहस्थी आपको अच्छा लगने लगेगा, सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि आपका मन ऐसे चीजों से अम्यूज्ड, एंटरटेन होता है जो आपको पल पल मुक्त कर देते हैं। तो जब आप मुक्त हो जाते हो तो बंधन भी अच्छा लगता है। जी दीदी। जब बंधन अच्छा लगे, मान लेना कि आप मुक्त हो। जी दीदी। आपने एक बार एक बात बोली थी दीदी, रक्षाबंधन का जो बंधन है ना, ये बंधन ही मुक्ति है। ये ना, ये बात मुझे समझ उस समय भी, मतलब मुझे, मेरे को कितना टाइम, पिछले रक्षाबंधन से भी पिछले रक्षाबंधन से भी पिछले रक्षाबंधन में बोली होगी आपने। लेकिन ये मुझे समझ आई थी कि जब बंधन मुक्ति बन जाता है ना, तो वो आप महसूस कर पाते हो उस बंधन को, तभी वो मुक्ति बन सकता है, नहीं तो वो मुक्ति नहीं बन सकता। तो मुक्त लोग ही बंधन को आनंद में स्वीकार करते हैं। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। जी दीदी। अशतो मा सद्गमय
तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शब्दनी कोठी अच्छा तो सामना रे हाँ नानी का बर चली गले କାହାର ଏବେ ଖୁଡିଙ୍କର ସାନ ଭଉଣୀ ଟିକି ନାନୀଙ୍କ ଗୁଟୁ ମଉସା ଚାଲି ଗଲେ। ଓକେ 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 ଓକେ